नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की, है ना। तो ग्रेविटेशन के पार्ट 3 पर हमारे पास सामने है ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इन सब चीजों में जानने से पहले हम पहुंचेंगे ग्रेविटेशन फील्ड पर। ग्रेविटेशन फील्ड पहुंचने से पहले मेरी टोन आज पर्ची है। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशन फील्ड से पहले हम पहुंचेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? कोई भी फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स। तो हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं, जिसका नाम है ग्रेविटी। ओके, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो जो उस जिसकी ग्रेविटी निकालनी है, राइट। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फील्ड है, ग्रेविटेशन फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। पर चूंकि बेचारे का मास ज्यादा नहीं है, तो एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं खींच पा रहे कि सीधा एक दूसरे के पास चले हैं। पर अर्थ बहुत बड़ा है, तो भैया बोलो कि हाँ, सीधा उसके पास ही जा रहा है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, तो इसलिए उसका मैंने बताया था आपको पिछले वाले उसमें कि जब मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगी ही होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा ही होगा। तो वही केस खैर इन दोनों बंधुओं के साथ में था। तो मान लेते हैं कि इसको खींच रहा है, तो इस दोनों के बीच में जो स्पेस हुआ ना, जो भी स्पेस, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ है, अब अर्थ में रॉकेट लॉन्चर आता है या जाता है, एक सेकंड, लॉन्चर आता भी है ना, आता ही होगा। टेस्ला से लोग, एलॉन मस्क ने यही तो चीजें की है कि भाई जो चीज जा रही है वापस आ भी जाए, ठीक है। खैर, तो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाती भी है। और ग्रेविटेशन फील्ड में मान लो कोई, जैसे मान लो कई सारे मेटेरॉइड्स जो आते हैं हमारी ग्रेविटेशन फील्ड से जब टकराया, तब जब आ जाते हैं हमारी जहर में, तब वो खींचती है ना, अर्थ खींच रही होती है। क्यों आते हैं हमारे पास मेटेरॉइड्स? गिरते ही क्यों? क्योंकि मेटेरॉइड्स को हमारी अर्थ की ग्रेविटी खींच रही होगी ना, इसलिए, ठीक है। तो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड होगी उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस तक जो उसको खींच रही है। दिस इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि उस मास द्वारा, अगर हम उस मास ना बोल के यूनिट मास बोले, एक यूनिट मास, 1 किलोग्राम वाला मास, राइट, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जो भी मतलब जिसकी वजह से जो स्पेस है, जो भी सराउंडिंग में वो चीज फील कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड। जहां तक वो एक्सपीरियंस कर पाएगा इसकी ग्रेविटी, ठीक है, जहां तक वो मास इसकी ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर पाएगा, दैट इज व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड। और कितनी इंटेंसिटी होगी? दैट इज द फोर्स पर यूनिट मास। 1 किलोग्राम मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम डेफिनेशन की बात बोले तो यही कुछ होगी, बाकी आप देख लेते हो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी, ग्रेविटेशन फील्ड। यार बहुत बोल दिया मैंने, हाय राम। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा? रात के 2:30 बजे हम वीडियो बना रहे हैं तो हो गया। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बताया F/m। F क्या होता है? G/m/r²। तो ये F था ना, ये m कैंसिल, कितना हो गया? G/m/r²। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा था, ठीक है। ओके, क्लियर है ना? पक्की बात। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्लियर हो गया। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटेशन फील्ड क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल, गुड क्वेश्चन। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़ा है ना। हालांकि इन दोनों का दूर दूर से अभी तक कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं भविष्य में क्या रिश्ता मिलेगा। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, डेफिनेशन क्या थी? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भूल रहा हूं मैं, ठीक है। ये होता था ना। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है?
द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव मास। मास पॉजिटिव ही होता है यार, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज व्हाट इज कि को जितना वर्क डन करना पड़ रहा हो किसमें, एक मास को, एक यूनिट मास को, एक किलोग्राम मास को कहां से लाने में, इंफिनिटी, जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बोला, जीरो होती है, लेके आने में। तो जब उसको जीरो से वापस लेके आएंगे तो बताओ नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जाती हो रही है ना, अच्छा खासा बेचारा वहां पर शांत बैठा था, लेकिन ना ही हमने उसको खींच के लेके आया, जो कि हमने नहीं किया, ठीक है। सो क्या होता है ग्रेविटेशन, ये तो समझ में आ गया। ये क्या होती है वैल्यू, दिस इज वी एम। ये एम फॉर इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई किस लिए बोल दिया था, आप किसी भी तरह बोलो, वी ऑफ जी बोल दो, ठीक है। ये क्या होगा, वर्क डन in bringing a unit mass from infinity to a fixed point। infinity से r लगा दिया मैंने कि infinity से r डिस्टेंस को लाने में जो भी वर्क डन हुआ, that is the gravitational potential। बोलो बात क्लियर, डन, समझ में आई बात, नोट कर लिया, ठीक है, जेन बता लिया। अब ये अभी नहीं समझ में आ रहा कि भाई यहां तो सब कुछ ठीक था, नेगेटिव कहां से आए, तो पहले तो ये बता रहा हूं। हम पहुंचते हैं कि वर्क डन क्या होता है, तो हम पहले वर्क डन को देखते हैं, ये रफ कर देते हैं। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज कर लेते हैं कि डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ, फोर्स लगा तो डी आर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही तो होता है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो ना बोलो, हम तो कर लिए। अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हमारा हो गया W, ये कहां से कहां भाई, किसी आर ई से या किसी नोन से हम आर डिस्टेंस से इंफिनिटी पे जाने पर कुछ वर्क लग रहा, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, लग रहा है, ओके। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है आर से इंफिनिटी जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। सिंपल सा, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कौन बाहर, मास ऑफ अर्थ बाहर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से बाहर, तो बचा क्या जी एम एम इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर और आर से लेके इंफिनिटी तक, ये तो होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ये जो चीज लिखी है इसको दिमाग में बसा लो, लिख लो, यहाँ हटाना पड़ेगा कि हमें कैलकुलेशन करनी है। अब हमें अगर वैल्यू यहां से लेके ऊपर तक जानी है तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन आर, ये तो होता है ना, ठीक है। तो जी एम एम माइनस 1 बाई आर से लेके इंफिनिटी तक, बोलो 1 अपॉन इंफिनिटी रखेंगे वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ माइनस वन भी लगा हुआ है तो अपर माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस लगा हम लोअर माइनस अपर कर सकते हैं, ऐसा अरे सीधा रास्ता अपना यार, क्यों गलत रास्ता अपनाते हो, -1 अपॉन इंफिनिटी और माइनस लगाया तो ये वाला माइनस प्लस कर देगा 1 अपॉन आर, तो बोलो ये 0 हो गया, तो क्या गया जी एम एम अपॉन आर। बात क्लियर हुई कि नहीं है, बहुत इजी। ये हुआ हमारा जब हम R से इंफिनिटी पे जा रहे थे, R कोई नोन प्लेस था, वहां से इंफिनिटी पे जाने पे जो वर्क डन हुआ वो इतना हुआ, तो इंफिनिटी से यहां आने में वर्क डन कितना होगा, इफ दिस वर्क डन इज फ्रॉम R टू इंफिनिटी देन dw ये था R से इंफिनिटी पर, R से इंफिनिटी पर, देन dw इंफिनिटी से R तक लाने में माइनस, ये तो होता है, अरे जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लोगे आप लोग, यही तो होता है। तो ये वैल्यू जो आई है वो आई है प्लस का जी एम, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का जी एम एम अपॉन आर, ये तो हुआ, बोलो हाँ या ना। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, रफ मैंने किया तो याद भी होगा मुझे, क्या था, वी जी इज इक्वल टू
वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से r तक लाने में जो वर्क डन हुआ अपॉन m। तो यहां पर कितनी वैल्यू आई, इन्फिनिटी से r में, इन्फिनिटी से r तक के डिस्टेंस में कितना, माइनस का gmm अपॉन r। ठीक है, और ये ऑलरेडी m लगा हुआ है, कैंसिल कैंसिल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस का हुआ gm अपॉन, बोलिए कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है, नोट कर ली। इतना एनर्जी तो है, काहे के लिए किसको दिक्कत होती है, कुछ समझे में नहीं आता है, उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पर हमने जो चीज बोली थी अभी की मेटेरॉइड्स आते हैं और वो मेटेरॉइड्स जब गिर रहे होते तो मेटेरॉइड्स को कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल रहा होगा, हालांकि हमसे कम मिल रहा होगा लेकिन मिल तो रहा होगा ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कितना मिल रहा भाई, अच्छा भाई ये कितना है, अगर हम इसको रफ कर दें और सिर्फ ये फॉर्मूला लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो Vg के लिए हम लोग V ऑफ अर्थ पहुंचे और वो हमारा आ गया माइनस का G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का कुछ नहीं। अगर चाहो तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपनी अर्थ की निकाल सकते हो एट द सरफेस। ये हमारा तब है जब हम सरफेस में, एट सरफेस पर हम सरफेस के ऊपर कहीं घूम रहे हैं तो वहां पर क्या हमारी सरफेस पे लाने पे क्या होगा, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगी, वो कहां तक बढ़ जाएगी, RE प्लस H तक। ये तो होगा ना, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है, ठीक है, नोट कर लो पहले। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो हमारे हमारे हमारी ये आर थी ना, ये आर थी, ये वाली आर था, ये आर वराई कर रही थी किसी इन्फिनिट से किसी पॉइंट आर पर, तो ये वो आर था। अगर एट आर ई प्लस एच एट एच हाइट above the surface, तो जो r की वैल्यू होगी वो RE प्लस एच हो जाएगी, परंतु GME की वैल्यू क्या होगी भाई, mg इज इक्वल, सॉरी स्मॉल g की वैल्यू कैपिटल GME अपॉन g, सॉरी RE स्क्वायर होता है ना, तो GME की वैल्यू GRE स्क्वायर। तो यहां पर वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी बोलते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट पॉइंट, ये कहा था एट RE और ये क्या है एट H हाइट अबव द उसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ आएगा, कुछ तो आएगा, क्या आएगा माइनस GME अपॉन RE प्लस H, परंतु GME की वैल्यू तो GRE स्क्वायर होगी भाई, ये वैल्यू उधर चली गया, तो GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। ठीक है, यहां पर भी हम लिख सकते क्या लिखते हैं कि माइनस GRE स्क्वायर अपॉन RE, कैंसिल कैंसिल, तो हमारी वेलोसिटी मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या था, माइनस का GRE, बोलो आता कि नहीं आता, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से तो और इजी हो गया, 9.8 इंटू 74 किलोमीटर कर लो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गया। यहाँ पर दिखाते हैं किसी H हाइट पर निकालने के लिए, तो भैया हमारे पास यही एक तरीका है जो दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ एट हाइट h इज इक्वल्स टू माइनस का GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला व्हिच वी हैव राइट नाउ, ठीक है, या फिर ये लगा लो या ये लगा लो, दोनों में जैसा आपको मन भाए, ठीक है। अब पहुंचते हैं हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, कहां पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर। रफ करना है तो भैया पॉज करके कर लो, कहां जा रहा है डेटा सामने इतना बचा हुआ है, क्या दिक्कत है, मुझ भी जाएगा डाउनलोड करके बार बार देखो, और प्लीज यार लोगों को शेयर करते रहो ना, तुम्हारा क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या जानना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला था कि हमने मान लिया है कि किसी इंफिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और जब उसको लेके आ रहा है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती जा रही है।
तो जितना भी वर्क डन कर रहे होंगे उसी का जस्ट अपोजिट हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, होगा ना? ठीक है, तो हमने लगाया dw r से इंफिनिटी तक, ये जो हुआ इसी का उल्टा माइनस u, इसकी वैल्यू भी कितनी आई थी? कितनी आई थी? gm मतलब कुछ आई थी, कितनी आई थी इंफिनिटी से आर आने में? gm अपॉन आर ई, यही तो आई थी अर्थ के रिस्पेक्ट में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ निकालने जाना है या फिर किसी की निकालने, तो वो तो हमारी कितनी आएगी? gm अपॉन आर, ये तो आएगी मास ऑफ अर्थ, तो ये हमारा हो गया था आर। अभी माइनस माइनस आया था, माइनस माइनस कैंसिल, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आई आर से इंफिनिटी के लिए प्लस आई थी, आर से इंफिनिटी के लिए प्लस आई थी, तो ये इंफिनिटी से यहां आने में इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से यहां आने में इसका जस्ट उल्टा, राइट? यानी कि ये तो कुल मिला के हमें पोटेंशियल एनर्जी ये निकालनी थी, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाया, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो u की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का gme अपॉन आर ई, ये हो गया अर्थ के लिए, ठीक है। और अगर अर्थ के लिए नहीं निकालना है, किसी हाइट h के लिए निकालना है, तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u की वैल्यू माइनस का gme अपॉन आर ई प्लस h, ठीक है? क्लियर है ना? पक्की बात है? नोट कर लो, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, सब मोह माया है, ठीक है? एक सेकेंड, वर्क डन जो आया था वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हमारा m भी तो आया था, तो यहां पर भी तो m आएगा और यहां पर भी तो m आएगा, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने भूल ही गया, हाय भैया रे। और gm इक्वल्स टू क्या था? gr स्क्वायर, g कैपिटल gm इक्वल्स टू स्मॉल gr स्क्वायर, यानी कि यहां पर हम कर सकते हैं u इज इक्वल्स टू माइनस gre स्क्वायर m अपॉन re प्लस h। क्लियर है? डन है? ओके, तो यही था हमारा आज का सेगमेंट, नोट कर लो।